मेरा पति काम में बिजी रहता था। वह घर में 19 साल का जवान नौकर लेकर आया। पति लेट आता था तो मैं नौकर से बातें करती रहती। एक रात जज्बात में आकर नौकर को सीने से लगा लिया। फिर उसने पूरी रात। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बार बार मेरे नौकर की तरफ दीवाना रहता था। और क्यों ना होता, वह था ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई भी औरत उसकी दीवानी हो जाए। इससे पहले मेरे पति ने कभी कोई नौकर हमारे घर में नहीं रखा था। सारे घर के काम मैं खुद ही करती थी। बस एक नौकरानी आई थी जो रोजाना बर्तन धोकर चली जाती। लेकिन अचानक मेरे पति का एक नौकर रख लेना मेरे लिए हैरत की बात थी। लेकिन मैंने शुरू के दिनों में इतना ध्यान नहीं दिया। वह लड़का देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत था। उसकी उम्र भी कोई 19 साल थी। जब भी इस लड़के को देखती, मैं अपना दिल टूटा हुआ महसूस करती। हर बार की तरह आज भी वह मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसको ही बैठी हुई देख रही थी। वह हमारे पेड़ों को पानी दे रहा था और बार बार मेरी तरफ भी देख रहा था। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रही थी। उसकी पानी देने को, बार बार मुझे देखने को वह मैं समझ चुकी थी। फिर भी वह मेरी तरफ ध्यान दे रहा था, क्योंकि मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं थी। मेरी उम्र 24 साल थी, लेकिन मैंने खुद को इतना खूबसूरत अंदाज में रखा हुआ था कि कोई भी अगर मुझे देखता तो 20 साल का ही समझता। मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई, जिसकी वजह से मैं अभी तक जवान थी। लेकिन मैं यह बात बहुत अच्छे से जानती थी कि वह बहुत शर्माता था। कभी भी पहले खुद से कुछ नहीं कहेगा। मेरा पति भी उस पर बहुत ज्यादा सख्ती रखते थे। छोटी छोटी बातों पर डांट देते। यह नहीं करो, वह नहीं करो, ठीक से काम करो। इस वजह से वह भी उनसे डरता और इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मेरी तरफ कदम बढ़ा पाता। लेकिन किसी को तो पहल करनी ही थी, चाहे वह मैं हूँ या फिर वह। इस वजह से मैं बैठी हुई इस बारे में सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से मैं इसके साथ रह सकूं या अपनी जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। मैं अपने पति के साथ खुश थी, लेकिन मैं इनसे इम्प्रेस नहीं हो पाती थी। यही बात सोचते हुए पूरा दिन गुजर चुका था। इस नौकर को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वह उन कुछ दिनों के अंदर ही मेरे दिल में जगह बना बैठा। उसके बात करने का तरीका बहुत अच्छा था। बहुत ही अंदाज में वह मुझसे बातें करता और दूसरी तरफ मेरे पति बहुत गंदे तरीके से बात करते। इस वजह से मैं अपने पति से बहुत उदास रहती थी और यह नौकर मुझसे बहुत तमीज से बात करता। एक औरत को सबसे ज्यादा पसंद वही आदमी आता है जो औरत को इज्जत दे और तमीज से बात करता हो। यही वजह थी कि मैं उसकी तरफ बहुत ज्यादा ध्यान दे रही थी। मैं यह बात किसी को बोलना भी चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैं इस बारे में किसी को बताऊंगी तो लोग मुझे बदनाम कर देंगे, मेरे बारे में गलत तरह की बातें बनाएंगे। इस वजह से मैंने यह बात अपने दिल तक रखी हुई थी। लेकिन मेरा दिल अभी साथ को हासिल करने के लिए पागल था। मैंने बैठे हुए ही सारा प्लान बना लिया कि आज की रात मैं अपने नौकर के साथ ही रहूंगी। जैसे ही वह रात को अपने कमरे में सोने के लिए जाएगा, मैं भी जाऊंगी। मैं यही सोचती हुई अंदर चली गई और सारा दिन इसी के इंतजार में गुजार दिया कि बस आज की रात मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊं। वैसे भी मेरे पति किसी काम के सिलसिले से बाहर जा रहे थे। इस वजह से मुझे इस बात की टेंशन भी नहीं थी कि मेरे पति आकर मुझे देख लेंगे। मैं इस वजह से बिल्कुल बेफिक्र थी कि आज मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगी। यही सोचते हुए मैंने खाना तैयार किया और रात को जल्दी ही खाना खा लिया और इंतजार करने लगी कि कब वह अपने कमरे में जाए और मैं भी जाऊं। जैसे ही मुझे अंदाजा हुआ कि वह अपने कमरे में जा चुका है और अब सहन बिल्कुल खाली है, तो मैं अपने कमरे से निकलकर धीरे धीरे कदम उठाती हुई उसके कमरे में जाने लगी। मेरा दिल बहुत धड़क रहा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी। मेरा एक एक कदम भारी हो रहा था। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश मुझे बढ़ावा दे रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी कदम पीछे हटाने की इजाजत नहीं दे रही थी। मैं उसके दरवाजे तक पहुंच चुकी थी।
लेकिन मेरा दिल डर के मारे थर-थर काँप रहा था। मैंने दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई और धीरे-धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास जाकर लेट गई। मेरा दिल 100 की स्पीड से धड़क रहा था। मैंने जैसे ही हाथ बढ़ाकर उसके सीने पर रखा, उसने एकदम से अपने मुंह से कंबल हटाया और जैसे ही मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे की छत मेरे सर पर आ गई हो। मेरे कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि बेड पर वह नौकर नहीं बल्कि मैं शुरू से ही अपने पति के साथ बहुत खुश थी, क्योंकि मेरा पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। छोटी छोटी बात पर मेरी फिक्र करते थे। यह सब खासियत तो थी ही उनमें, वह मेरा ख्याल भी रखते थे। लेकिन उनमें 2 खराबी थी कि वह बात बात पर बहुत गलत तरीके से मुझसे बात करते थे और खुद को बिल्कुल भी साफ नहीं रखते। उनका बात करने का अंदाज मुझे बहुत बुरा लगता था। वह तू करके बात करते थे और हर चीज़ मेरे लिए बहुत बुरी थी। मैं अपने खानदान की अकेली ही लड़की थी जिसने 12वीं तक पढ़ाई की थी। इस वजह से मैं चाहती थी कि जिससे भी मेरी शादी हो वह भी पढ़ा लिखा हो, लेकिन बदकिस्मती से मेरी शादी भी एक अनपढ़ से हो गई थी। लेकिन मेरा पति अनपढ़ तो था, उसके बावजूद भी वह बहुत अमीर था। मेरे माँ बाप ने उसका पैसा देखकर ही उसकी शादी मेरे साथ करवाई थी। मेरे मुंह से कोई बात निकलने की देर होती कि वह झट से पूरा कर देता। मेरा ससुराल काफी बड़ा था, लेकिन मेरे पति ने मेरे आराम के लिए एक बहुत बड़ा घर लिया हुआ था। घर में जहाँ सिर्फ मैं और वही रहते थे। सारे घर का काम मैं खुद करती, लेकिन अब तो बहुत शिकायतें भी करती थी कि इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता। आप कोई नौकर रख लें जिससे मेरे काम में थोड़ी मदद हो जाया करेगी। लेकिन वह हमेशा यही कहते कि कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और से मिलो, मैं चाहता हूँ कि बस तुम मुझ तक ही रहो। इस वजह से मैं तुम्हें अपने घर वालों से भी नहीं मिला पाता। मुझे यह बातें बहुत अजीब लगती थी और कभी कभी मैं उन फालतू बातों की वजह से परेशान हो जाती। लेकिन मैं जानती थी कि यह एक प्यार करने का अंदाज होता है। मेरा पति सिर्फ अपने आप को ही मेरे पास रखना चाहता है, लेकिन मुझे अपने पति से इतनी ज़्यादा कोई मोहब्बत नहीं थी। वजह सिर्फ उनका बात करने का अंदाज था, उनका लहजा था और उनका गंदा रहना, वरना वह बहुत अच्छे थे। मैंने 1-2 बार उन्हें कहा भी था कि आप अपने बात करने का अंदाज बदलें और खुद को साफ सुथरा रखें, लेकिन वह मेरी बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते थे, क्योंकि वह बचपन से ही ऐसे माहौल में रहे। यहाँ पर खुद पर ध्यान देने की बजाय सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया जाता था। खैर, वक्त गुजरता गया और मैं थकने लगी थी, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा काम नहीं होता था। मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। इस चीज़ को देखकर उन्हें मुझ पर तरस आ गया। उन्होंने एक नौकरानी को मेरे लिए रख दिया। वह आकर रोजाना दिन में घर के बर्तन धो जाती। मैं इस लड़के के साथ बहुत घुल मिल गई थी, क्योंकि वह भी मेरी उम्र की थी और उसके साथ सारा दिन हंसी मजाक करते हुए गुजार देती। और रात में वह मेरे पति के आने से पहले अपने घर चली जाती थी। अचानक ही मेरे पति ने एक अजीब सा काम किया। मेरे घर के अंदर एक 19 साल का नौकर रख दिया, जो हमारे घर के पेड़ पौधों को पानी देता और घर का झाड़ू पोछा और बाहर का सामान लाने में मेरी मदद करता था। मैं हैरान और परेशान सी रह गई कि जब मेरे पति एक औरत को मेरे साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वह एक आदमी को किस तरीके से मेरे लिए बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने यही बात अपने पति से पूछी कि आप इसे क्यों रख रहे हैं, जबकि आप तो एक औरत को भी मेरे साथ बर्दाश्त नहीं करते। वह कहने लगे कि हाँ, यह बात तो है कि मैं किसी को तुम्हारे साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक जाती हो। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि यह लड़का तुम्हारी मदद करे और इसे नौकरी की भी ज़रूरत है। मुझे यह बात बहुत अजीब सी लगी थी और बहुत कुछ इसके पीछे नज़र आ रहा था। मैं समझ चुकी थी कि मेरा पति मुझे चेक करना चाहता है। मैं जानती थी कि यह प्लान भी उनके किसी दोस्त ने उनके दिमाग में डाले होंगे, क्योंकि उनके दोस्त अच्छे नहीं थे, उनके जैसे अनपढ़ थे।
मेरा दिल डर के मारे एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं यह सब मेरा घर बर्बाद ना कर दे। लेकिन मेरे पति के अंदाज बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी मदद के लिए ही नौकर को रख रहे हैं। 2 दिन हो गए, लेकिन मेरा आमना सामना अभी तक इस नौकर के साथ नहीं हुआ था। 2 दिन बाद जैसे ही मेरी नजर उस नौकर पर पड़ी तो उसको देखकर मैं बिल्कुल हैरत में पड़ गई। उसका रंग बिल्कुल गोरा था, वह आंखें बड़ी बड़ी थी, वह बहुत खूबसूरत था। ऐसा हसीन और खूबसूरत लड़का वाकई में मैंने कभी नहीं देखा था। उसको देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे होश खो चुके थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। वह झाड़ू लगा रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि जैसे वह कोई शहजादा हो और मैं उसे देखती रहूं, मगर जैसे ही मेरे पति ने मेरे पीछे से कंधे पर हाथ रखा तो मैं एकदम से होश की दुनिया में आई। वह मुझसे पूछने लगे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। मैं हड़बड़ाकर उठी और बोली, जी सब ठीक है। मुझसे कहने लगे कि आओ, मैं तुम्हें इस नौकर से मिलवा देता हूँ। अभी तक तुम्हारी मुलाकात भी नहीं हुई है और इससे जरूरी भी है, क्योंकि सारा दिन तुमने इसके साथ ही गुजारना है। मैंने उसकी बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई उसके पास आ गई। उन्होंने इस नौकर से मेरी मुलाकात करवाई और इसके बारे में मुझे सब कुछ बताया। इन सारी बातों से मैं उसके चेहरे को देख रही थी। मुझे वह बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। मेरी आंखें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। यह सब मेरा पति भी महसूस कर रहा था, इसलिए वह जल्दी से मुझे वहां से लेकर अंदर चले गए, जबकि मैंने उनके साथ चलते हुए भी 1-2 बार नौकर को मुड़कर देखा। वक्त गुजरता गया और मैं इस लड़के के साथ आने बहाने से बात करने लगी और इससे अपने काम करवाने लगी। जब वह मुझसे बात करता था तो मैं एकटक होकर उसको सुनती रहती। मुझे उसका बात करने का अंदाज बहुत पसंद था और यही चीज मेरे पति को पसंद नहीं आ रही थी। वह इस लड़के से चिढ़ते जा रहे थे। एक बार तो उन्होंने सोच लिया था कि वह इसको यहाँ से निकाल देंगे, लेकिन मेरे मना करने पर भी चुप हो गए। मेरे पति का काम ऐसा था कि उनको 2 दिन के लिए शहर की तरफ जाना पड़ता था और ऐसे में वह इस बार भी इस काम के सिलसिले के लिए शहर जाना पड़ा। उस दिन मैंने सोच लिया कि आज मैं अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर लूँगी। मैं तमाम बातें सोच चुकी थी कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि आज मुझ पर क्या क़यामत टूटने वाली है। जैसे ही रात हुई, मैं अपने कमरे में लेटकर नौकर के कमरे में जाने का इंतजार करने लगी, लेकिन नौकर ने बहुत देर लगा दी। कई देर तक वह अपने कमरे में नहीं गया। फिर मैं उसके कमरे के अंदर पहुंची और उसके बराबर में लेटकर अपना हाथ बढ़ाने लगी तो उसने अपने मुंह से कंबल हटाया। मेरे तो होश उड़ गए। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जान निकल गई हो, क्योंकि उस कंबल में वह 19 साल का नौजवान नौकर नहीं, बल्कि पहले से मेरे खुद के पति लेटे हुए थे। मेरी आंखें बाहर निकलने को हो गई। मैं एकदम डर के मारे पीछे हुई और मेरे पति ने मेरे बाल पकड़कर मुझे अपने करीब किया और मुझे थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम क्या समझती थी? मैं तुम्हारे लक्षण देख रहा था। मुझे सब पता था तुम्हारा यह प्लान। तुम मुझे धोखा देना चाहती थी। मैं पूरी तरह घबरा रही थी। ऐसे लग रहा था कि मैं डर के मारे मर जाऊं। मेरे पति का गुस्से में बुरा हाल था। उनके चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह मुझे खा जाने वाली नजरों से घूर रहे थे। मेरा दिल फटने के करीब हो गया। मुझे सांस नहीं आ रहा था। फिर मेरे पति का मुझे समझ नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंच गए। मैंने उनसे बाल छुटवाए और अपने कमरे की तरफ भागी। वह भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं डर के मारे कांप रही थी। मैं जानती थी कि अब तो मेरी मौत पक्की है। वह मुझे किसी भी हाल में जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं कमरे में छिप गई। फिर वह कमरे में आए और उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाला और छत से धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का लगा तो मेरी अचानक से आंख खुली। मैंने देखा कि मैं कमरे में लेटी हुई थी। फिर मैंने इधर उधर देखा और चैन की सांस ली कि यह तो मेरा सपना ही था। उस नौकर का इंतजार करते करते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, लेकिन अब भी मैं डरी हुई थी।
मुझे डर था कि कहीं अगर मैं नौकर के कमरे में गई और सच में उस कमरे में अगर नौकर की जगह मेरा पति हुआ तो मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। इसलिए मैंने आज अपना इरादा बदल लिया। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा था कि इन सब का मेरी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। अगर मैं यह गलत काम करती तो मेरे पति की नज़रों में आ जाती तो मेरा क्या हल होता। या तो वह मुझे मार देते या तलाक दे देते। मुझे एहसास हुआ कि इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत और मान दिया, लेकिन मैं यह सब कुछ बर्बाद करने जा रही थी। उन्होंने मुझे सर का ताज बनाया, तो अगर मैं यह सब कुछ करती तो मेरी ही गलती होती और मैं इस गलती की वजह से अपना परिवार और अपना घर सब कुछ बर्बाद कर लेती। रही बात उनके लहजे और रवैये की, तो मैं अगर प्यार से समझाऊं तो शायद वह अपना लहजा और रवैया बदल ले। बचपन से हमेशा वे ऐसे माहौल में रहे हैं, इसलिए साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते। लेकिन मैं चाहूँ तो धीरे धीरे उन्हें एक अच्छे माहौल में ढाल सकती हूँ। मुझे एहसास हुआ कि एक आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन एक औरत की बेवफाई नहीं। इसलिए अगले दिन सुबह अपने पति के आने पर मैं उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस गलत रास्ते पर जा रही थी। मैंने उनसे बात की और उस नौकर को घर से भेजने के लिए कहा। इससे उनका शक भी मुझसे मिट गया और मैंने भी कसम खाई कि अब मैं किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर नहीं देखूंगी। मैंने उसकी जगह एक नौकरानी को घर पर रख लिया और अपने रिश्ते को भी टूटने से बचा लिया, उसमें विश्वास को कायम रख के।